नीमच ज़िले में डॉक्टर प्रधान के फादर जो एडमिट थे, उनकी आज सुबह 9:30 बजे मृत्यु हो गई। वो जब यहाँ से गए थे, वो संदिग्ध केस थे, हमने उनका सैंपल लिया था। वो जब वहाँ इंदौर पहुँच गए, उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। वो जब गए थे तब से उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी और वो कंटिन्यूसली बाईपैप पे चल रहे थे। आज सुबह मुझे वहाँ के उनके जो डॉक्टर प्रधान के ब्रदर हैं, उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि सुबह 9:30 बजे उनकी डेथ हो गई है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज कोरोना से हमारे 4 मरीज़ स्वस्थ होकर निकल गए हैं। जो नई रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी आई है मध्य प्रदेश शासन की, तो उनका आज 10वां दिन पूर्ण हो गया था। आज वो संपूर्णतः स्वस्थ होकर निकल गए हैं। ये चारों मरीज़ को कोई भी सिम्टम नहीं था इन 10 दिनों में, ये बिल्कुल स्वस्थ थे। लास्ट 3 दिन उनको कोई बुखार नहीं आया। इनको हमने 7 दिन होम आइसोलेशन का डायरेक्शन दे के इनको हमने रिलीज़ किया है। ये चारों मरीज़ कंटेनमेंट जोन के हैं, इसलिए ये विदित है कि ये चारों लोग अपने घर के अंदर ही रहेंगे और ये बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर इन 7 दिन में इनको अगर कोई और हमारी टीम को कंटिन्यूसली चेक करती रहेगी, अगर कोई भी लक्षण लगेगा तो हम उसको दोबारा इनको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाएंगे। तो एक अच्छी खबर है कि ये हमारी शुरुआत हो गई है और हम जैसे जैसे हमने कहा कि हम इन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी सैम्पलिंग करा रहे हैं और उसके बाद उनका स्वास्थ्य उपचार भी करा रहे हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है। जैसे हमारा मेन उद्देश्य है कि कोरोना की चेन को नीमच में तोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो केसेस आ रहे हैं वो बिना लक्षण वाले हैं, इसलिए ऐसे बिना लक्षण वाले लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है और उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है और फिर उनका सैम्पलिंग करा के उनका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो पेशेंट्स थे, ओपीडी, उन्होंने उसकी जांच निकलवाई थी। ज़्यादातर हमारे अलग अलग सब डिवीज़न के निकले थे और उनमें से जिनको भी सिम्टम या इस तरह के लोग थे, उनको सारों को हम लोगों ने, या जिनके पीरियड्स अभी बाकी थे, उनके सारों के हमने सैंपल करा दिए हैं और हमारी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में भी हैं। आज की स्थिति को देखते हुए शहर के लिए क्या संदेश? शहर के लिए मेरा संदेश यही है कि हम लोग अभी धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहे हैं कि हम चूँकि ऑरेंज जोन में भी और आगे आर्थिक गतिविधियाँ भी चालू करनी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कंटेनमेंट एरिया जो हमारे बने हुए हैं उसमें कोई मूवमेंट, वैसे हमारा पुलिस ने बहुत सख्ती की है तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे। उसके आसपास भी हम लोग स्क्रीनिंग करा रहे हैं। हमने लगभग अभी कल शाम तक हमने 56,000 लोगों की स्क्रीनिंग करा ली है शहर में और 20 तारीख तक हमारा जो है पूरा जो सिटी एरिया है, जो करीब इसकी जनसंख्या 1,15,000 है, वो कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारी हॉट जोन मानी जा रही है नीमच की, इनका एक्टिव सर्विलेंस हो गया है। कंटेनमेंट जोन में हम लोग 3 दिन के अंदर में दोबारा से फिर स्क्रीनिंग कराएंगे और जो भी ऐसे केसेस लगते हैं, जो हमारे जो बुखार के केसेस हैं या सर्दी जुकाम केसेस हैं जिसमें लक्षण है, उनको हम फिर से सैंपलिंग कराएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये सतत प्रक्रिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कोई भी आदमी छुपा ना रहे, वो निकल के आए। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर आगे पीछे होते रहेंगे, बट हमारा मेजर उद्देश्य है कि सारे लोगों का ट्रीटमेंट हो। तो इसलिए हम लोग नंबरों के उस पर ना जाएँ। हमारा बस मेन उद्देश्य रखें कि हमारे लोग स्वस्थ रहें, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं नंबरों से बहुत नहीं घबरा रहा हूँ। नंबर आएंगे, एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, इनको हमको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो ये संक्रमण ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए नंबरों से नहीं घबराना है। हमको सिर्फ ये रखना है कि हम घर में रहें, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है उसको पालन करें। और जो भी हमारे बीच में इस तरह का कोई संक्रमण का केस आ रहा है और आपको लगता है कि आपका उससे कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो उसकी जानकारी हम लोग को दें।